दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे चढ़ा रखी है मैंने चाय भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और फिर मैंने तैयारी कर दी है सब्ज़ी बनाने की। और सब्ज़ी में मैंने निकाल ली चने की दाल और मैं बनाऊंगी दाल घिया की सब्ज़ी। एक लौकी मेरे पास रखी हुई थी दोस्तों, सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो हस्बैंड चले गए मंडी सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं इसी को निपटा देती हूँ जब तक। और यहाँ पे दाल मैंने भिगो दी है धो के एक बार। और अभी मैं यहाँ पे छील लूँगी लौकी को। और ये गोल वाली लौकी है दोस्तों, बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। और लौकी हमारी कट गई थी और उसको मैंने धो के रख दिया है। और दाल तो हमारी पहले ही भीगने रख दी है। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कुकर और डाल दिया सरसों का तेल और साथ ही डाल दिया जीरा और बारीक कटे हुए प्याज भी डाल दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही मैंने टमाटर हरी मिर्ची भी काट ली हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और फिर साथ ही डाल देंगे सूखे मसाले, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके अंदर ये थोड़ा सा डाल देंगे पानी भी, नहीं तो फिर मसाले जल जाएंगे। और अब इसे पकाएंगे मसाले को थोड़ी देर। और मसाला देखिए हमारा पककर तैयार हो गया है। और इसके अंदर डाल देंगे हम अपनी जो लौकी जो धो के मैंने रखी थी और साथ ही डाल देंगे चने की दाल। और जो इसके अंदर रह गई है वो भी सारी निकाल लेंगे, कोई भी दाना छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। और इसको कर लेंगे अब अच्छे से मिक्स बढ़िया से। और इसको मैं ऐसे ही पानी नहीं डालती हूँ दोस्तों, कोई भी सब्ज़ी में थोड़ी देर ज़रूर भूनती हूँ और थोड़ी देर इसे भूनने के लिए छोड़ दूँगी। एक दो बारी चलाऊँगी इसे भून के और फिर मैं बाद में इसमें पानी डालती हूँ। और देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भुन गई है अच्छे से। और एक बार इसको चला देंगे और साथ ही में डाल देंगे अब थोड़ा सा पानी दाल घिया के हिसाब से। जैसी आपको गाढ़ी पतली खानी है उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और ज़्यादा पानी वाली भी अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। यहाँ पे प्रेशर कुकर को कर दिया मैंने बंद और लगने देंगे इसमें 5-6 सीटियाँ, क्योंकि चने की दाल और लौकी ज़्यादा टाइम लेती है दोस्तों। अगर इनको अलग अलग से पकाओ तो उतनी सीटियाँ नहीं लगती हैं, लेकिन दोनों को साथ में पकाओ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था पहले ही, अब इसे सॉफ्ट करके रख लेंगे। और साइड बाय साइड काम तो चलते ही रहते हैं दोस्तों, किचन में बहुत सारे काम होते हैं। एक बारी किचन में आ जाओ फिर लगे ही रहो, लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। और उसके बाद दोस्तों लंच बनाने के बाद मुझे जिम भी जाना होता है, तो इसलिए मैं फटाफट से लगी हुई अपने सारे काम निपटाने में। और यहाँ पे देखिए आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। अभी इसको मैं डब्बी में डाल लूँगी और परात को हटा दूँगी। और ज़्यादा बड़ा किचन है नहीं हमारा दोस्तों, तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है। और ये बड़ी परात थी मेरी, इसको मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि जल्दी से आटा गुथ जाता है, टाइम नहीं लगता है। और देखिए हमारी दाल घिया भी बन गई है और प्रेशर भी निकल गया था। तो डाल लेंगे इसके अंदर गरम मसाला, कसूरी मेथी और कर लेंगे इसको मिक्स। और बिल्कुल ठीक ठाक सी बनी है दोस्तों, क्योंकि ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो ही जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा गाढ़ी कोई सब्ज़ी बनाती नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी, जिसमें रस्सा हल्का फुल्का भी नज़र ना आए। तो चलिए सब्ज़ी तो हमारी रेडी हो चुकी है। अभी यहाँ पे बना लेते पराठे।
दो ही पराठे बनाती हूँ दोस्तों। फिर खाने के लिए मैं उससे पूछ के ही बनाती हूँ हमेशा खुशी से, क्योंकि उसको खाना है तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा बनाओ तो ठंडे ही हो जाते हैं दोस्तों। वैसे हस्बैंड तो मेरे ठंडा ही खाना खाते हैं, उनको ठंडा ही पसंद है, लेकिन सुबह इतना जल्दी वो खाते भी नहीं हैं और फिर मुझे जिम भी जाना होता है, तो इसलिए मैं हमेशा आके ही बनाती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करके आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गए थे दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया, लंच भी बना दिया है और हस्बैंड गए हैं मंडी सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और पानी ने तो दोस्तों परेशान कर ही रखा, लेकिन जो कल पानी आ गया था तो उसी से काम हो रहा है। अभी जब ख़त्म हो जाएगा जब देखेंगे, लेकिन पीने के लिए बाहर से ही मंगा रहे हैं, क्योंकि आरओ नहीं चला रहे। आरओ में ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, टंकी खाली हो जाएगी, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं कर रहे अभी। तो जो बाहर से पानी आ रहा है उसी से खाना पीना, सब्ज़ी वगैरह बनाना सब उसी से हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो अभी जिम जाने के लिए हो गए तैयार, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और देखिए दोस्तों, हस्बैंड जी गए थे सब्ज़ी लेने मंडी में और कितने सारे भुट्टे ले आए हैं। और छवि के फेवरेट है भुट्टे, और वैसे मैं भी पसंद करती हूँ। अच्छे से खाएंगे खूब बॉईल करके इनको। और ये तोरी फ्रेश फ्रेश एकदम बढ़िया पतली पतली। और यहाँ पे लौकी भी है, ये पतली वाली लंबी भी है, और गोल है। गोल की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, टेस्टी टेस्टी। और करेले भी आ गए हैं, काफ़ी दिन हो गए अब तो खैर हमें करेले बनाए। और गोभी भी आई है, 3 फूल हैं। तो और देखिए फूट कचरी आ गई है फिर से, और 2 कद्दू भी है, और पनीर भी ले आए हैं, और साथ में भिंडी भी है। और भिंडी तो और भी है दोस्तों, 2 टोकरी भर गई थी। और आलू हैं, आलू ख़त्म हो गए थे, तो ये सारी सब्जियां आ गई हैं दोस्तों। अभी इनको लगा देते फ्रिज में अरेंज करके और करते हैं आगे के काम। और सारी सब्जियां मैंने रख दी थी फ्रिज में अरेंज करके, और फिर इसके बाद मैंने चढ़ा लिए यहाँ पे ग्रीन टी पीने के लिए। और ताज़ा ताज़ा फूड कचरी आई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको काट लेते साथ में, ये भी खा लेंगे। और ये काफ़ी बड़ी थी दोस्तों, तो इसलिए फिर भी मैंने पूरी काट ली इसको। और आज ही मैंने घिया चने की दाल बनाई है दोस्तों, जो मेरे पास लौकी एक रखी हुई थी। तो देखिए और भी लौकी आ गई है, और गोल लौकी भी आई है, और लंबी वाली भी आई है। काफ़ी सारी डिश बन जाएंगी इसकी। एक बार तो कोफ्ते बन जाएंगे, और फिर से एक बार घिया चने की दाल भी बन जाएगी, फिर भी एक लौकी बच जाएगी। तो देखते हैं उसका रायता बनाएं या कुछ और, या लौकी की सब्ज़ी भी इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है, खाली बगैर चने की दाल डाले भी। और सूखी भुजिया तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। स्टार्टिंग में मैंने जब लौकी आई थी तो 2 बार शायद बनाई हो, उसके बाद तो मैंने ये रस्से वाली बनाई है बार बार सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रही है दोस्तों। और सूखी वाली से भी, और खुशी को वैसे सूखी वाली ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब मैंने हल्की रस्से वाली बनाई तो उसे ये भी पसंद आई, तो फिर मैं यही बना देती हूँ। और सुबह में दोस्तों आपको पता ही है टाइम ज़्यादा होता नहीं है, उसको लंच ले जाना होता है, और मुश्किल से गिनी चुनी सब्जियाँ ही वो खाती है, जो कि बहुत ही कम होती हैं। तो इसलिए मुझे उसके लिए सोच सोच के बनाना पड़ता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उससे लिस्ट ही पूछ लूँ कि तेरे लिए मैं क्या बनाऊँ और क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी उसकी सब्जियों से परेशान हो चुकी हूँ। कुछ भी मंगाओ, कुछ भी बनाओ, तो वो खाती ही नहीं है कोई भी सब्ज़ी, बस गिनी चुनी सब्जियाँ ही खाती है। और उसमें भी सूखी जो होती है हमारे दालें वगैरह, और जैसे छोले राजमा, छोले खाएगी ना, राजमा खाती है ना, काले चने खाती है। और दाल में भी सिर्फ पीली दाल ही खाती है, और एक साबुत मसूर की खा लेती है शुक्र करके, नहीं तो फिर हमेशा हमें पीली दाल खानी पड़ती है। और ना ही काली उड़द चने की दाल मुझे इतनी पसंद है, और छवि को भी पसंद है, लेकिन वो नहीं खाती, तो इसलिए हम लोग बनाते ही नहीं हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे हमारी ग्रीन टी भी बनकर तैयार हो गई है, और फूड कचरी भी मैंने काट दिया है। और अब इसके अंदर डाल लेंगे थोड़ा सा काला नमक भी, लेकिन पहले डाल लेते हैं अपनी ग्रीन टी कप्स में। और हस्बैंड के लिए भी बना लिए मैंने, दोनों बैठ के साथ खाएंगे भी और पियेंगे भी। और यही टाइम होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत हस्बैंड के साथ बैठ के बातें करने का। उसके अलावा तो टाइम मिलता ही नहीं है हमको, क्योंकि वो आते हैं रात में ऑफिस से लेट, और तब तक हम लोग सो जाते हैं। और सुबह में हम जब वो सो रहे होते हैं तो हम लोग जिम चले जाते हैं, मैं और छवि। इससे पहले तो खैर मैं अकेली जाती थी, छवि ने तो अभी शुरू किया है जिम जाना। तो उसके बाद फिर मैं जिम से आती हूँ, तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम भी करना होता है घर में। फिर ये ग्रीन टी का जो टाइम होता है हमारा, वही होता है साथ में बैठने का। और कभी कभार तो वो सामान वगैरह लेने चले जाते हैं, तो फिर वो भी नहीं मिल पाता है दोस्तों।
तो हमने खा ली थी कचरी और ग्रीन टी भी पी ली थी, साथ ही दूध भी उबलने रख रखा था और वो भी उबल गया है। और अभी खाना भी रेडी हो चुका है, रोटियां मैं सेक रही हूँ, साथ साथ इनकी थाली भी लगा दूँगी। और देखिए कितनी गाढ़ी हो गई हमारी दाल घिया की सब्ज़ी, और डाल दिया मैंने, और साथ ही में डाल दूँगी मैं दही भी। और रोटी भी हमारी तैयार है, तो लगा दिया मैंने छवि की प्लेट। अभी खा लेगी वो खाना, कर रही है वो खाने का इंतज़ार। और देखिए लेटी हुई है, फ़ोन चला रही है अपना, बस ये भी अपना जैसे तैसे टाइम पास कर रही है दोस्तों। पढ़ाई तो अभी इस टाइम इसकी कोई भी नहीं चल रही है, बस एक एग्ज़ाम बाकी है इसका, उसमें काफ़ी टाइम है, तो अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है उसके ऊपर कि मैंने पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और जब पेपर पास आ जाएगा तो फिर पढ़ाई शुरू कर देगी, फिर उस पर ध्यान देगी। लेकिन लास्ट टाइम पे बिल्कुल जब थोड़े से दिन रह जाते हैं तभी अपनी ये पढ़ाई शुरू कर देती है। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, बड़े बच्चे हैं, अपने आप अपना समझते हैं अच्छा बुरा, क्या उनको ठीक है क्या गलत है, तो मैं इसमें ज़्यादा क्या ही बोलूँ। और खाना पीना हो गया था दोस्तों, अभी हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय। और मेरी हो गई थी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब, तो जैसे तैसे मैंने चाय बना दी है, क्योंकि चाय के बगैर बच्चे उठते नहीं हैं। और खैर बच्चे में तो क्या खुद छवि है, और मेरी बनती है चाय। तो मुझे चढ़ गया इस टाइम पे बुखार, तो मैं बुखार में ही बना रही हुई इसके लिए चाय की, ताकि वो चाय पी ले और उठ जाए और बाकी का काम संभाल ले दोस्तों। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा काम बच्चों ने संभाला, खाना पीना सब खुशी ने ऑफिस से आके ये नमकीन चावल बनाए। और छवि जाके मेरे लिए दवाई लेके आई, तो फिर उसने मुझे दवाई दी, मेरे लिए चाय वगैरह बनाई, तो बस यही खाना पीना हो गया। और मुझे पहले लूज़ मोशन लगे, फिर मुझे चढ़ गया बुखार, तो ज़्यादा ही मेरी हालत हो गई थी ख़राब। और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो भी ऑफिस चले गए, और बच्चों ने बस जैसे तैसे काम संभाल लिया और खाना पीना हो गया। फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद थोड़ी बहुत मुझे राहत मिली, दवाइयों का असर हुआ, तब जाके मुझे थोड़ी बहुत नींद आई, वरना तो मैं ऐसी दर्द में तड़प रही थी दोस्तों। शायद मैंने जिम में काफ़ी टाइम बाद डेड लिफ्ट उठा ली थी, तो उसकी वजह से मेरी दिक्कत हो गई थी ये इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे बस मैं थाली लगाने के लिए आई थी जैसे तैसे, कि चलो तुमने इतनी मेहनत कर ली है तो मैं इसको शूट कर देती हूँ, ताकि ये वीडियो पूरी हो जाए। क्योंकि पूरी वीडियो मैं शूट कर चुकी थी, तबीयत मेरी करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ख़राब हुई, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी पूरा कर लिया जाए, नहीं तो फिर ये वीडियो भी अधूरी रह जाएगी दोस्तों। तो फिर खाना वाना बच्चों ने बना दिया, बस मैंने ये थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और अभी ये छवि खा रही है खाना, थाली लग चुकी थी दोनों बच्चों की, तो खुशी खा रही है दूसरे रूम में, और छवि खा रही है यहाँ पे मेरे पास। मैं भी यहीं पे सोफ़े पे लेटी हुई हूँ। और इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।